सुलक्षणा पंडित जैसे आगे चल करके बॉम्बे आई तो उनका फिल्मों में काम करने का एज एन एक्ट्रेस कोई इरादा नहीं था। वो गायिका के क्षेत्र में ही कुछ करना चाहती थी। अच्छा। लेकिन बड़ा संघर्ष करना पड़ा उनको। लोग उनको रिफ्यूज करते थे, उनको मतलब सपोर्ट नहीं करते थे। तो सुलक्षणा ने कई फिल्मों में एज ए कोरस में भी खड़े होकर गाया है जो लोगों को नहीं मालूम। जतिन कहते हैं कि वो बहुत अच्छी सिंगर थी। मैं जतिन को पूछता हूँ आपने उनको कितनी बार गवाया है अपनी फिल्मों में? आप तो म्यूजिक डायरेक्टर थे ना, आप तो उनके भाई थे ना। कई बार सपने टूटने के कारण, कई बार अपने टूटने के कारण आदमी टूट जाता है और शायद सुलक्षणा जी के साथ भी वही हुआ। वो दिल से संजीव कुमार को चाहती थी, लेकिन संजीव साहब की कुछ मजबूरी थी जी। वो हार्ट पेशेंट थे, उनको पता था कि मैं ज्यादा जिंदा नहीं रह पाऊंगा, इसके लिए वो शादी के लिए एग्री नहीं हो पा रहे थे। संजीव कुमार की डेथ की वजह से ही वो नहीं टूटी। उसके कुछ समय बाद उनकी मदर चली गई और उसके कुछ समय बाद उनके गुरु किशोर कुमार चले गए। आपने ये बात भी कहा था कि मेंटली भी वो बहुत अनस्टेबल हो गई थी। क्या अनस्टेबल हो गई थी। और मैं आपको बताऊं कि मेरे को इसका पहला एहसास तब हुआ था। एक अभिनेत्री जिनका जीवन अपने आप में ही बड़ी अनसुलझी सी पहेली जैसा रहा, लेकिन उनकी जो की गई फिल्में हैं वो अद्भुत है। अपनापन, हेरा फेरी, क्या बढ़िया फिल्में उनके साथ में हमने देखी हैं। नाम है सुलक्षणा पंडित। अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले ही हमने उन्हें खोया है और उनके जाने के बाद भी कई सारे किस्से, कई सारी बातें, कई सारे प्रश्न हमारे मन में जो है वो उठते रहते हैं। तो मन में उठने वाले इन प्रश्नों का उत्तर हनीफ जी से अच्छा और कौन दे सकता है, जो एक बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं, फिल्म इतिहासकार हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं। आज हम सुलक्षणा जी के बारे में उनसे चर्चा करेंगे, पर उसके पहले अभी हाल फिलहाल में हमने एक उत्तम, अति उत्तम अभिनेत्री को खोया है, तो मैं अपनी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देती हूँ। और हनीफ जी, ये बड़ी अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ, सुलक्षणा जी हमारे बीच नहीं रही। लेकिन जब ये कहते हैं ना, किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। लेकिन सुलक्षणा जी के बारे में मैं ये कहूँगा कि एक्चुअली उनकी जो डेथ हुई है ना, वो उनकी बेहतरी के लिए हुई है। इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो काफ़ी परेशान और बहुत तकलीफ़ में थी। एक तो उनका दिमागी तवज्जुन ठीक नहीं था, दूसरा वो एक तरह से हैंडीकैप्ट हो गई थी। वॉशरूम में जाने के लिए कहिए या आने के लिए कहिए, वो इतनी परेशान थी अपनी तकलीफ़ों से कि मुझे लगता है उनको तो मुक्ति मिल गई पर बस में जीने लगी। हाँ, लेकिन अफसोस तो हमेशा रहेगा कि हमने एक बेहतरीन अभिनेत्री, एक बेहतरीन गायिका को खोया है जी। और ये दुख हमेशा हमारे साथ रहेगा। हनीफ जी, आप सुलक्षणा पंडित जी के बारे में बहुत अच्छी बात बता रहे थे और हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस और उतनी ही अच्छी गायिका। क्या इनके पास कोई फैमिली बैकग्राउंड था इस चीज़ का, या वो सीधे उठ के इंडस्ट्री में आ गई, या क्या हुआ उनके साथ? एक्चुअली जैसे कि सभी जानते हैं कि पंडित जसराज जी के ब्रदर हैं, वो इनके डैडी थे। मतलब ये फैमिली जो थी एक म्यूजिक से ताल्लुक रखने वाली फैमिली, गानों से ताल्लुक रखने वाली फैमिली थी। तो बहुत पहले जब सुलक्षणा जी जब 9 साल की थी, तो वो 9 साल की उम्र में ही उन्होंने गाना स्टार्ट कर दिया था। तो स्टेज पे वो गा रही थी, वो दिलीप साहब ने उनको कलकत्ता में देखा था। अच्छा। तो दिलीप साहब ने उनके वालिद को कहा था कि ये बच्ची को बॉम्बे लेके आओ, ये अच्छी गायिका बन सकती है। और आपको मैं ये बता दूं कि सुलक्षणा पंडित जैसे आगे चल करके बॉम्बे आई तो उनका फिल्मों में काम करने का एज एन एक्ट्रेस कोई इरादा नहीं था। वो गायिका के क्षेत्र में ही कुछ करना चाहती थी। अच्छा। लेकिन बड़ा संघर्ष करना पड़ा उनको। हालांकि दिलीप साहब ने उनके वालिद को कहीं रहने का इंतजाम भी किया था। फिर उनके वालिद की कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने शास्त्रीय संगीत की ट्यूशंस क्लासेस स्टार्ट करके बच्चों को ट्यूट करना स्टार्ट किया। इस तरीके से उनकी फैमिली चलते रही, स्ट्रगल होता रहा। और ये भी सुलक्षणा को लेके जाना, बहुत यंग थी, 14-15 साल की उम्र में, नहीं जा सकता था जी। तो लेकिन मुझे लोग उनको रिफ्यूज करते थे, उनको मतलब सपोर्ट नहीं करते थे। तो सुलक्षणा ने कई फिल्मों में एज ए कोरस में भी खड़े होकर गाया है जो लोगों को नहीं मालूम है। अच्छा। हाँ, उसके बाद एक पिक्चर राजश्री वाले बनाए तकदीर, वहां पे उनको गाना गाने का मौका मिला है, जो उनका पहला सॉन्ग माना जाएगा। हाँ। लेकिन किशोर कुमार जो थे ना, वो सुलक्षणा से बहुत प्रभावित थे। उनको लगता था कि ये बच्चे में बात है कुछ। तो किशोर कुमार ने उनको एक सही ब्रेक अपनी पिक्चर में दिया था, जो गाना था
बेकरार बहुत दिल खूबसूरत गाना। तू गाए जा। तो ये गाने की वजह से सुलक्षणा जो है वो बहुत लाइमलाइट में आ गई थी। अच्छा। लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री है ना, हाँ। यहाँ तो मतलब ये कि इसके बावजूद भी उनको जितना चांस मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। उनके साथ बहुत जबरदस्त पॉलिटिक्स होती थी। अच्छा। पॉलिटिक्स होती थी मतलब किस तरह की पॉलिटिक्स? मतलब एक ये था कि इनको ये जब अभिनेत्री भी बन गई तो इनको इनके गाने दिए जाते थे। अगर आपने अपनापन पिक्चर देखी है, हाँ। तो अगर 5 गाने हैं, 3 गाने हैं, तो सुलक्षणा को बड़ी मुश्किल से एक गाना, गाना गाने को मिला। ऐसा तो कभी होता नहीं है। जैसे सुरैया सिंगर एक्ट्रेस थी तो वो अपने गाने खुद गाती थी। उसके काफी सालों बाद सलमा आ गई फिल्मों में, वो अपने गाने खुद गाती थी। लेकिन सुलक्षणा के केस में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सुलक्षणा के साथ उल्टा हो गया। उलझन पिक्चर है, हाँ। अभी उलझन में सुलक्षणा क्या गा रही है और जो टाइटल सॉन्ग है वो आप किसी और से गवा रहे हो जी। ये एक पॉलिटिक्स थी उस सुलक्षणा को नीचे करने के लिए, और किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया मतलब किसी ने फाइट नहीं किया कि ये क्या हो रहा है, ये मतलब गलत हो रहा है। अरे मेरी आवाज है, मैं किरदार निभा रहा हूं, तो मेरी आवाज मेरे पे सूट करेगी क्या मेरे लिए कोई और गाएगा? लेकिन सुलक्षणा के केस में ऐसा हुआ है कि जहां सुलक्षणा को दूसरे सिंगर की आवाज का इस्तेमाल करना पड़ा। और ये छुपाने वाली कोई बात नहीं है, मंगेशकर बहनें करती थी, ये कोई नई बात नहीं है। इन्होंने सुमन कल्याणपुर के साथ किया है, इन्होंने मुबारक बेगम के साथ किया है। ये कोई नई बात, छुपाने वाली कोई भी बात नहीं है। जी। अभी आपने बताया कि उनके साथ इंडस्ट्री में उनके साथ समस्या थी, परेशानी थी। क्या पारिवारिक रूप में भी कुछ वो परेशान थी? नहीं, पारिवारिक में तो डेफिनेटली परेशान थी। देखो जैसे अभी न्यूज़ें उनके गुजरने के बाद भी यही आई है, उससे पहले भी मैं जानता था कि ये उनकी जो देखभाल जो कर रही है वो विजेता पंडित कर रही है। हाँ। विजेता पंडित छोटी बहन है, ये फर्ज विजेता पंडित का नहीं है, ये उनके 3 भाइयों का है। उनके भाइयों को अपने पास रखना चाहिए था। उनकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी हो गई कि वो पोजीशन, वो फाइनेंशियल क्रंच से निकालने के लिए जितेंद्र आ गया है। तो भाई लोग क्या कर रहे थे, व्हाट दे वर डूइंग। और अभी एक जगह जतिन कहते हैं कि वो बहुत अच्छी सिंगर थी। मैं जतिन को पूछता हूँ, आपने उनको कितनी बार गवाया है अपनी फिल्मों में? आप तो म्यूजिक डायरेक्टर थे ना, आप तो उनके भाई थे ना, आपने कब उनको पिक्चरों में गवाया या उनको कभी पुशअप दिया? आपका तो हाथ में था सब खेल। तो ये जो फैमिली टेंशन की वजह से और फाइनेंशियल क्रंच की वजह से मैं विजेता को सैल्यूट मारता हूँ। विजेता एक पराई फैमिली की लड़की बोली जाएंगी। हाँ। एक बहनोई के घर में जाकर के वो वहां 25 साल रहे, ये भाई लोग के लिए शर्म की बात है। कोई भी मतलब ये पारिवारिक और यही सब जो चीजें थी ना, उनके दिमाग में ज्यादा उनको बीमार करती चली गई। अपने दिमाग को ज्यादा बीमार करते चली गई कहा। ऐसा आपसे अभी मैं थोड़ी देर पहले चर्चा कर रही थी तो आपने ये बात भी कहा था कि मेंटली भी वो बहुत अनस्टेबल हो गई थी। क्या अनस्टेबल हो गई थी। और मैं आपको बताऊं कि मेरे को इसका पहला एहसास तब हुआ था। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सुलक्षणा से मेरी पहली मुलाकात कैसे हुई बिल्कुल थी। ये प्रश्न बनता है। ये प्रश्न बनता है क्योंकि मैं उन दिनों अमृत अरियान जी का मैं असिस्टेंट राइटर हुआ करता था। और अमृत अरियान जी फिल्मों की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स लिखते थे, तो मैं स्क्रीन प्ले सीखता था और मैं कॉलेज जाता था। कॉलेज से आके मैं उनको ज्वाइन करता था। उनका एक सूट बुक होता था, सीजर पैलेस करके एक होटल हुआ करती थी खार में। अच्छा। तो मैं अमृत जी के पास जाके, वो डिक्टेट करते थे, मैं सीन लिखता था, डायलॉग्स लिखता था, वो जो बोलते जाते थे मेरा काम था वो करता था मैं। तो एक दिन अमृत जी ने मुझसे कहा कि मैं कहीं अर्जेंटली अभी निकल रहा हूँ और सुलक्षणा पंडित आ रही है। और सुलक्षणा पंडित तभी स्टार थी क्योंकि उनकी उलझन काफी फिल्में, संकोच वगैरह रिलीज हो चुकी थी। बोले बेटा आपको एक काम करना है, एक सब्जेक्ट दिया मुझे, ये स्टोरी आपको सुलक्षणा पंडित को सुनानी है, वो अपना रोल सुनने के लिए आ रही है। अच्छा। आप देखिए सुलक्षणा जी का ग्रेटनेस, आप देखिए कि कोई भी आर्टिस्ट किसी राइटर के घर पर या उसके सिटिंग रूम में नहीं जाता है, लेकिन कितनी डाउन टू अर्थ थी कि वो कॉपरेट करने के लिए खुद सीजर पैलेस आई थी जी। तो मैं थोड़ा घबरा भी गया था कि मैं कैसे सुनाऊंगा, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं सुलक्षणा है इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, दूसरे आर्टिस्ट होती तो मैं नहीं बोलता। कितनी कोऑपरेटिव थी, इतनी कोऑपरेटिव थी।
pregnancy is not just 9 months, it's a journey of love and care. With 9 and beyond, you get guidance that blends modern medical science with the timeless wisdom of Garv Sanskar. Daily activities, meditation, yoga, and masterclasses. Everything you and your baby needs to thrive. Because you and your baby deserves the very best. Download 9 and Beyond today. और वो अमृत जी तो चले गए, फिर सुलक्षणा जी आई। वो जब आई तो मैं उनके आने से पहले थोड़ा घबराया हुआ था कि इतनी बड़ी स्टार है, उनको मैं कैसे सुनाऊंगा। लेकिन वो आते ही मुझे ऐसा लगा कि मैं स्टार से नहीं, अपनी बहन से बात कर रहा हूँ। इतने कोऑपरेटिवली से बोले, हनी साहब मुझे 5 मिनट में बता दीजिए मेरा रोल क्या है। ये वो कोई पिक्चर के लिए अमृत जी ने उनको कन्विंस किया होगा। तो मैंने उनको नर्स शेल में उनका रोल सुना दिया कि आपका ये है। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि मेरे अपोजिट कौन है, क्या है। और वो 5 मिनट के बाद जो मेरे साथ बैठी, तो आधा पौना घंटे बैठी, वो यहाँ वहाँ की गपशप होती रही जी। और हमारी अच्छी एक ट्यूनिंग बन गई जी। और उसके बाद काफी साल के बाद, मतलब ये मंदाकिनी के भाई की शादी थी मेहुल कुमार की लड़की के साथ, सी प्रिंसेस में। ओके। तो उसके बीच में मैं सुलक्षणा जी से मिला था, जर्नलिस्ट भी बना, फिर उनके इंटरव्यूज भी किए। मैं अंतराल आपको बता रहा हूँ। तो मैं वो शादी में पहुंचा क्योंकि मुझे मेहुल कुमार के तरफ से भी इनविटेशन था, पीआर डिपार्टमेंट से, और मंदाकिनी के तरफ से भी था मुझे इनविटेशन। तो मैं गया था वो शादी में। तो ये फ्रंट रो में बैठी हुई थी सुलक्षणा जी। तो एक बातचीत का कटसी भी होती है बातचीत करने की। तो मैं उनके करीब गया, उनसे हाय हेलो किया। मैं बोला, आप दूसरी की शादी में आती हैं, आप कब शादी कर रही है? ये संजीव कुमार की डेथ के काफी बाद की बात बता रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि बस संजीव कुमार डेट दे दे तो मैं शादी कर लूंगी। एंड आई वाज शॉक्ड। तब मुझे लगा कि मेंटली कुछ तो प्रॉब्लम है, और मैंने फौरन उनकी टॉपिक जो है वो चेंज कर दिया। इसके बाद एक हादसा ऐसा हो गया था कि मैं अपने ऑफिस में था और एक न्यूज आई कि सुलक्षणा पंडित जो है वो किसी अवार्ड फंक्शन से कोई अवार्ड लेके निकल गई है, किसी और का अवार्ड था वो लेके निकल गई है, ऐसी न्यूज आई। वो फैक्ट था, गलत था, तो पता नहीं। तो मैंने इमीडिएटली सुलक्षणा पंडित को फोन किया। तो फोन पे वो आई, ये काफी पहले की बात कर रहे हैं आप। तो उनको मैं बोला कि यहाँ वहाँ की बातें हुई। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई मैं बहुत जल्दी शादी करने वाली हूँ, आप लोग शादी की तैयारी कीजिए। मैं बोला, ये बेकी बातें क्यों कर रही है? तब मुझे ये रियलाइज हो गया कि ये इनका दिमाग स्टेबल नहीं है। और देखो, इसीलिए मैंने आपको बिगिनिंग में कहा ना कि जो बहुत सफर हुई है वो लेडी, कैरियर वाइज बोलो, वो सिंगर बनने आई, उनको इतना जो भी गाने गाए वो पॉपुलर हुए, अच्छे लगे, लेकिन उनको जो एज ए सिंगर जिस मकाम पे जाना चाहिए था वो मकाम तक वो पहुंच नहीं पाई थी। कई बार सपने टूटने के कारण, कई बार अपने टूटने के कारण आदमी टूट जाता है, और सुलक्षणा जी के साथ भी वही हुआ। अभी आपने एक नाम लिया, संजीव कुमार जी, बेहतरीन अभिनेता, बहुत बेहतर, डाउट ही नहीं है। वो गीत है खिलौना जानकर तुम, तो उस गीत को उन्होंने जो जिया है, अनामिका, मतलब आप कुछ भी ले लीजिए, या उनकी कॉमेडी फिल्म पे जाते हैं तो अंगूर क्या पति पत्नी और वो क्या किरदार है। किसी को भी उनसे प्यार होना बहुत वाजिब है। अभी आपने थोड़ी देर पहले आपकी लिखी पुस्तक मेरे हाथ में दी थी, और मैंने पुस्तक लेके उस चेहरे को देखकर यही कहा था कि इस चेहरे से किसी को भी प्यार हो सकता है। सही बात है। तो सुलक्षणा जी को भी होना, सुलक्षणा जी का रियल प्यार था बहुत, वाकई में वो दिल से संजीव कुमार को चाहती थी। लेकिन संजीव साहब की कुछ मजबूरी थी जी। वो हार्ट पेशेंट थे, उनको पता था कि मैं ज्यादा जिंदा नहीं रह पाऊंगा, इसके लिए वो शादी के लिए एग्री नहीं हो पा रहे थे जी। और उन्होंने सुरक्षा से कह भी दिया था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो उनको एक मंदिर में लेके गई थी, उमली के मेरे मांग में सिंदूर भर दो। अच्छा। तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं ये मत करो। एक्चुअली संजीव कुमार का क्या सोचना था कि सुलक्षणा उनसे 16 साल छोटी थी, 16 इयर्स छोटी, और दूसरा इनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो वो उस एंगल से सोचते थे कि ये इनकी लाइफ नहीं खराब होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं था कि संजीव कुमार को सिंपैथी सुलक्षणा पंडित से नहीं थी, ऐसा नहीं था। लेकिन वो उनकी मजबूरी थी, और उनकी फैमिली में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे जहाँ 50 से पहले लोगों की डेथ हुई, उनके डैडी की, उनके ग्रैंडफादर की, उनके ब्रदर की, जो भी। ऐसा सुना है कि संजीव कुमार ने कहा भी था कि मैं बस इतनी ही फिल्मों के बाद चला जाऊंगा, और उस दिन सुदेश भोसले जी का इंटरव्यू ले रही थी, तब उन्होंने कहा भी था कि उनकी
फिल्म बन रही थी, बनते बनते फिल्म तो बन गई लेकिन डबिंग आधी हो पाई थी और फिर आधी डबिंग से उन्होंने ये बात आपको बताया मेरी था- बुक में सुदेश भोसले बताएंगे। जी सुदेश भोसले का मैंने इंटरव्यू किया था। जी 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 उन्होंने जी डबिंग कैसे की, क्या जी 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 कैसे साधना जी ने उनको बुलाया, कैसे वो जी। किया। तो उस समय उन्होंने बताया था कि इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि अब मेरे पास दिन कम है। एक ऐसा अभिनेता जो जानता था कि वो जाने वाला है। हाँ, तो ये एक सही बात है। जी तो ये एक रीजन थी। और मैं आपको बता दूं कि संजीव कुमार की फैमिली चाहती थी कि सुलक्षणा पंडित से शादी हो जाए। अच्छा ये लोगों को नहीं मालूम है, इनकी मदर जो थी हाँ वो उनको कन्विंस कर रही थी संजीव कुमार को, क्योंकि सुलक्षणा पंडित जो थी ना, वो फैमिली ऐसा लगता था कि ये लड़की घर चला सकती है। तो सुलक्षणा पंडित का बहुत आना जाना था परिन विला में। और लेकिन संजीव कुमार नहीं चाहते थे, उनसे दूर होने की कोशिश करते ताकि ये कुछ ज्यादा वो नहीं हो जाए। संजीव कुमार जी खुद को भी संभाल रहे होंगे हाँ, at that अब आप moment, बताओ, definitely. आपको बता दूं मैं कि कनाडा के अंदर में ये शोज कर रही हैं, अपने म्यूजिकल शोज। सुलक्षणा पंडित, उसमें जयश्री टी भी है, उसमें आदेश श्रीवास्तव भी है। और वहां पर कनाडा में जब शो हो रहा है तो ह्यूस्टन से संजीव कुमार की बहन कनाडा पहुंचती है सिर्फ सुलक्षणा पंडित को मिलने के लिए। हाँ कि उनको भी था कि ये मेरे भाई के साथ अगर ये हो जाए तो ये बहुत अच्छा रिश्ता है। तो क्या ये सुलक्षणा पंडित की जो फैमिली है, उनके जो फैमिली वाले हैं, वो भी अग्री करते थे वो इस बिल्कुल चीज़ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है, सबका सपोर्ट था, सब चाहते थे कि ये हो जाए। लेकिन सुलक्षणा जी के साथ ट्रेजेडी क्या हो गई कि संजीव कुमार की डेथ की वजह से ही वो नहीं टूटी। उसके कुछ समय बाद उनकी मदर चली गई और उसके कुछ समय बाद उनके गुरु किशोर कुमार चले गए। हाँ आपको मैं एक चीज बता दूं, सुलक्षणा जी जो एक्ट्रेस बनी वो किशोरदा की वजह से बनी। अच्छा इट वॉज किशोरदा का सजेशन था कि तुम इतनी ब्यूटीफुल हो और इतना अच्छा करती हो। और वो पिक्चर उलझन जो है वो किशोरदा ने उनको दिलाई थी। और ये उलझन पिक्चर का जो टाइटल है वो पूरी जिंदगी, उसकी जिंदगी उलझन में ही गुजर गई बेचारी की। एक तरह से वो टाइटल उनकी लाइफ में ऐसा जुड़ गया कि वो हमेशा उलझन में ही रही। Pre-intuition कभी था। फाइनेंस को लेके, कभी तबीयत को लेके, कभी परेशानी को लेके। बड़ा अजीब इंसिडेंट हुआ उनके साथ। अब मैं आपको और एक दिलचस्प किस्सा सुना दूं। जी संजीव कुमार ने अपने भाई की शादी की, किशोर की। जी तो वो लड़की जो जिससे किशोर की शादी हुई वो उनकी मदर तो थी नहीं, सॉरी, उनकी मदर की डेथ हो चुकी थी। मदर की डेथ 1979 में हो गई थी। लेकिन एक फैमिली है ना कि बाबा कोई लड़की संजीव कुमार पसंद कर ले, तो वो एक ब्राह्मण लड़की जो अहमदाबाद में रहती थी वो संजीव कुमार को दिखाई गई। तो संजीव कुमार ने का दिल तो नहीं था शादी करने का, अगर करना होता तो वो सुलक्षणा से ही कर लेते। उन्होंने कहा कि लड़की बहुत अच्छी है, तो मेरे भाई को पूछो, अगर वो एग्री हो तो उससे करवा दे। अच्छा और भाई एग्री हो गए तो संजीव कुमार ने भाई के लिए फ्लैट ले लिया ताकि उसकी अपनी भी जिंदगी को मार रही नहीं। पिताजी तो बहुत पहले ही गुजर चुके थे, तो सब एक तरीके से पर्सनल लाइफ अच्छी तो चल रही संजीव कुमार ने उनको फ्लैट दिला दिया संगीता अपार्टमेंट्स में और उनकी शादी की। अच्छा लेकिन संजीव कुमार ने इस रिसेप्शन में फिल्म इंडस्ट्री से किसी को इनवाइट नहीं किया, न दिलीप कुमार को, जो खास थे जिनके साथ उन्होंने काम किया था, किसी को इनवाइट नहीं इनवाइट करने की एक ही रीजन थी, सुलक्षणा पंडित, कि अगर मैं इन सबको इनवाइट करूंगा तो सुलक्षणा को भी इनवाइट करना पड़ेगा। और सुलक्षणा अगर आई तो फिर ये गॉसिप्स कॉलम्स में एक नई gossip शुरू हो जाएंगी ये। और फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगना भी चाहिए सुलक्षणा को कि वो मुझसे मैं दूर distance बनाना बैक चाहता हूं। होना चाहिए। अब होता क्या है जी कि इस शादी में 3 लोग फिल्म इंडस्ट्री से थे जो संजीव कुमार के साथ शाम में बैठ करके दारू वारू पीते थे। एक जॉनी विस्की थे, एक दिलीप दत्त थे और एक सुभाष इंदौरी थे। और ये दोस्त जो थे, मैं तो खुला कहूंगा वो सिर्फ नाम के दोस्त थे, पीने खाने तक के दोस्त थे। जब संजीव कुमार को डॉक्टर ने मना कर दिया पीने खाना और संजीव कुमार ने जब छोड़ दिया तो ये दोस्त भी सब भाग गए थे। अच्छा लास्ट में इनके साथ कोई भी नहीं था, तो ये 3 ही थे। तो संजीव कुमार शादी में आए, अपनी भाभी नई नवेली दुल्हन को उन्होंने अपने गोल्ड सेट दिया और कवर दिया और बहुत अच्छे से फोटो वोटो खिंचवाई और चले गए। लेकिन सुलक्षणा को पता चल गया कि भाई की शादी हुई किशोर की। अच्छा, किशोर को सुलक्षणा जानती थी, हाँ। क्योंकि किशोर जो थे
संजीव कुमार के जो ब्रदर, हाँ, वो गुजराती फिल्मों में हीरो रह चुके थे जी। और गुजराती फिल्मों में म्यूजिक देते थे। जी। Looking for a trusted companion for your pregnancy journey? Nine and Beyond brings you a unique blend of modern science and ancient Indian wisdom. From expert led masterclasses to daily structured activities, everything is designed to support you every step of the way. Your complete guide to a confident, healthy pregnancy. Download 9 and Beyond today. तो एक पिक्चर बनी थी मारी हेर उतारो राज गुजराती में, अच्छा। जिसके म्यूजिक कंपोज किशोर ने किया था। अच्छा, उसमें गाने सुलक्षणा पंडित ने गाए थे। तो ये तो कनेक्शन पहले से था। पहले से कनेक्शन था। तो सुलक्षणा ने क्या किया, किशोर को फोन किया हम्म, और शादी की बधाई दी। हम्म, उन्होंने शिकायत नहीं की कि मुझे दावत क्यों नहीं दी। देखो सुलक्षणा जी का ग्रेटनेस तुम देखो, इतनी प्यारी बच्ची। आप मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना कि उसने कोई किसी ऑल हीरोइन के साथ पॉलिटिक्स की हो, किसी का रोल छीना हो, किसी के अगेंस्ट में बोला हो। सुलक्षणा का करियर ग्राफ देखो तो एकदम क्लियर कट था। उन्होंने किशोर को फोन करके बधाई दी और बोला, किशोर कल परसों कब की डेट्स तेरे पास फ्री है, दोपहर में लंच पे तुमको आना है नई नवेली दुल्हन को मेरे घर लेकर। अरे वाह, क्या बात। और किशोर ने क्या किया, इनकार नहीं कर सकता था। हाँ, एक डेट फिक्स हो गई और वो अपनी नई नवेली दुल्हन को लेके सुलक्षणा पंडित के घर गए। और सुलक्षणा के घर में उस समय सिर्फ उनके डैडी थे और सुलक्षणा थी। माँ जा चुकी थी। माँ जा पहले ही जा चुकी चुकी। नहीं, माँ नहीं जा चुकी थी, मतलब घर में कोई था नहीं, या माँ हाँ, होगी, जी, मम्मी डैडी होंगे और वो ये थी थी। बस। जी, सुलक्षणा ने खुद खाना उनको परोसा, अच्छे से खिलाया, अच्छे से बात की। वो किशोर तुम बहुत लकी हो, इतनी अच्छी बेगम मिली है तुमको, ये वो। और ये दोनों में मतलब ये शादी के बाद ये कस्टम्स होता है, आप लोगों में भी होगा, मुस्लिम्स में भी होता है कि नई नवेली दुल्हन को तोहफा कुछ दिया देते जाता है। हैं। जी, जी, मुंह तो दिखाई दी सुलक्षणा जाती है। पंडित ने उनको किशोर की नई नवेली दुल्हन को साड़ी प्रेजेंट की हम्म, और एक परफ्यूम का बॉक्स हम्म, और एक कवर किशोर को दिया। हम्म, तो किशोर ने कहा कि देखो मैं आपका परफ्यूम एक्सेप्ट कर रहा हूं लेकिन कवर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हम्म, तो एक मीठी आर्गुमेंट्स होती ना, अरे रहने दो, ये तो मेरा फर्ज है, ये है वो चलता रहा। यहाँ पे सुलक्षणा के ये किशोर के मुंह से ये निकल गया, देखो मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं तो मेरी बात तुम मानो। तो सुलक्षणा ने कहा, तुम उम्र में बड़ो लेकिन बहुत जल्दी मैं तुम्हारे दर्जे में बड़ी होने वाली हूँ। ओह, उनका कहने भाभी का बनने वाली हूँ। हाँ। जी। और क्योंकि भाई लोग भी ये चाहते थे ना कि ये हो जाए। हाँ। और किशोर को ऐसा लगा कि हाँ अगर ये हो जाए तो मेरे भाई की लाइफ भी बन जाएंगी, ये हो जाएगा। उन्होंने कवर को एक्सेप्ट कर लिया और वो चले। अब किशोर आया टेंशन में कि सुलक्षणा पंडित को नई इनविटेशन देना, वो कोई वजह थी। अब अगर भाई को पता चला कि मैं सुलक्षणा के घर लंच करने गया तो वो क्या करेंगे। और आपको यकीन नहीं आएगा कि संजीव कुमार को जब ये पता चला तो वो हंसे मुस्कुराए, कुछ किए नहीं, कुछ बोले नहीं कि क्यों गया क्या हुआ, वो खुश हुए। और सुलक्षणा जब उनके घर आती थी तो एक चहल पहल हो जाती थी सब भाभीियों में, इसमें उसमें के उनको लगता था कि हाँ ये आने वाले दिनों में फैमिली मेंबर आई है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, ये बहुत बुरा हुआ। मैं समझता हूँ अगर संजीव कुमार सुलक्षणा से शादी कर लेते, अगर कुछ नेगेटिव नहीं सोच के अगर कर लेते ना, तो संजीव कुमार इतने जल्दी नहीं जाते। क्योंकि सुलक्षणा में वो गुण थे कि वो उनकी शराब भी छोड़ा देती और उनके साथ इतने अच्छे से रहती, उनकी इतने प्यार से रहती कि वो प्यार संजीव कुमार की जिंदगी बढ़ा देता, उनके साथ रहता। अब ये तो सब डेस्टिनी है आपका, सब कुछ पहले से लिखा है। लेकिन जब इतना कुछ था तो संजीव कुमार प्रोडक्शन में सुलक्षणा जी एंटर कैसे कर रहे थे? एक्चुअली संजीव कुमार के भाई जो थे निकुल, वो एक पिक्चर पार्टनरशिप में शुरू करे थे, दो वक्त की रोटी। हाँ। तो उसमें सुलक्षणा पंडित को भी लिया था। और ये पिक्चर की दुर्भाग्य ये रहा कि पिक्चर कई टेरिटरी में आज भी रिलीज नहीं हुई है, कुछ टेरिटरी में रिलीज हुई थी ये पिक्चर। आपको एक दूसरी चीज भी बता दूं, सुलक्षणा का ग्रेटनेस मुझे याद आ रहा है। 1979 में जब संजीव कुमार की मदर की डेथ हो गई, 6 नवंबर, यही 6 नवंबर जिस दिन सुलक्षणा पंडित की डेथ हुई है और जिस दिन आज से 40 साल पहले संजीव कुमार की डेथ हुई है, तो संजीव कुमार 6 नवंबर को न तो शूटिंग करते थे, न डबिंग करते थे,
न कुछ नहीं करते थे वो। उनके लिए वो एक दिन ऐसा रहता था साल में कि वो कुछ नहीं करते थे, प्रोड्यूसर को डेट्स ही नहीं देते थे। उनको सबसे ज्यादा प्यार करने वाले अपनी दो माँ- लोग उसी दिन गए, मतलब माँ माँ चली भी गई गई। और जो उन्हें प्यार करती थी वो भी उसी दिन गई, उसी वो तो तारीख बाद पे। में, वो तो बहुत बाद उसी में। उसी तारीख है तो कि सुलक्षणा पंडित खुद भी 6 नवंबर को शूटिंग नहीं करती थी, ये लोगों को नहीं मालूम है, क्योंकि वो संजीव कुमार के गम में बराबर शरीक थी। उनको लगता था कि ये बंदा जब शूटिंग नहीं कर रहा है अपनी माँ को याद कर रहा है, और संजीव कुमार की माँ सुलक्षणा को बहुत चाहती थी। मतलब हीरोइन, पहले तो संजीव कुमार की मदर नहीं चाहती थी कि उनकी बहू हीरोइन बने, कोई हीरोइन आए, लेकिन सुलक्षणा के लिए उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि उनको लगता था कि ये लड़की में कुछ बात है, ये प्यार करती है। प्यार करती। सुलक्षणा पंडित जी की कहानी बहुत बड़ी है और कुछ दुखद भी है और कुछ फिल्मी भी है, हाँ। कुछ रोचक भी है, और आपने इतने अच्छे से साझा की। अनिल चावेरी जी, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मुझे हमेशा दुख रहेगा सुलक्षणा जी का कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, इंडस्ट्री में नहीं हुआ, शायद नियति का यही खेल है और इस खेल को हम लेकिन मैं ऐसा भी मानता हूँ कि शायद 6 नवंबर को ये जो वो उनका जाना है, जी। तो भले वो ये इस धरती पे नहीं मिले, परलोक में दोनों मिल चुके होंगे। ईश्वर करे ऐसा ही हो, प्रार्थना होगी हमारी भी। आज मेरी सहेली पॉडकास्ट के साथ आप जुड़े, उसके लिए हमारी तरफ से बहुत मैं भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। मेरी सहेली पॉडकास्ट पर हम लेकर आते हैं हर बार रोचक और सत्य बात, और अगर इन्हीं सब बातों के साथ आपको जुड़ना है तो बने रहिए हमारे साथ, यानी मेरी सहेली पॉडकास्ट के साथ। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन आइकन पर क्लिक कीजिए और बन जाइए हमारे साथी, यानी मेरी सहेली पॉडकास्ट के साथी। थैंक यू सो मच।